आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि एक हेडलाइन छप रही है कि शाहरुख खान और उनके बेटे से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। मतलब सीबीआई उनको बुलाना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है। क्यों, किस कारण से, किस केस को लेकर और कौन कौन से सवाल होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस एपिसोड में बात करूंगा। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को जोड़कर आपके साथ बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल आपने हेडलाइंस पढ़ा होगा कि सीबीआई ने ये जारी कर दिया स्टेटमेंट कि शाहरुख खान और उनके बेटे के साथ पूछताछ होगी। दरअसल मामला वही समीर वानखेड़े का है। ऑलरेडी समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट सीबीआई ले चुकी है और दो पक्षों को लेकर सीबीआई पूछताछ करती होगी। मैंने एक चीज़ बता दूं, उसके बाद फिर से और डिटेल में चलूंगा। याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का मामला। सुशांत सिंह राजपूत का मामले में जिस पे आरोप थे, जिन जिन पे आरोप था, जिन जिन पे शक था, उन तमाम लोगों से इंडिविजुअल बात की थी सीबीआई ने। क्योंकि जो जो उन पे लग रहा था कि ये तमाम चीज़ें इन पे हो सकती है शक, इसको लेकर सीबीआई ने पूछताछ की थी। दूसरी तरफ सीबीआई ने उन तमाम लोगों से पूछताछ किया जो सुशांत सिंह राजपूत के आसपास में खड़े थे, आसपास में इन्वॉल्व थे, आसपास में उनके दोस्त थे, मतलब दोनों पक्षों को लेकर। इसीलिए इस केस में भी, समीर वानखेड़े के केस में भी, समीर वानखेड़े के मामले में भी सीबीआई दोनों पक्षों का सुनना चाहती है। तभी तार लिंक जोड़ना चाहती है कि आखिरकार मामला सही है या गलत है। क्योंकि समीर वानखेड़े पे आरोप है कि 25 करोड़ रुपये वसूलने का, मतलब करोड़ों रुपये वसूलने का, और साथ में उन्होंने 2 मैसेंजर भेजे थे, उसके थ्रू ये तमाम चीज़ें हो रहा था। ये उनके ऊपर में आरोप है, मतलब समीर वानखेड़े के ऊपर में। समीर वानखेड़े के मामले में जो जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, उन तमाम लोगों से धीरे धीरे पूछताछ हो रही है। मैंने कल या परसों का वीडियोस बनाया था कि सीबीआई ने सैम डिसूजा से भी बातचीत की है, उनसे भी पूछताछ की है। वो सैम डिसूजा अपने वकीलों के साथ गए हैं। लेकिन अब मामला आया है कि शाहरुख खान से सीबीआई और उनके बेटे से पूछताछ वाली। क्या क्या पूछताछ होगी? पूछताछ ये होगी कि जब आप गिरफ्तार हुए थे तो क्या क्या आपके साथ हुआ था। समीर वानखेड़े किस तरह का उनका रूप था। समीर वानखेड़े क्या सचमुच जो व्हाट्सएप चैट हुआ था, क्या उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे? क्योंकि समीर वानखेड़े ने कहीं पे भी कुछ एग्रेसिव वाला उनका व्हाट्सएप मैसेज नहीं है। एक डिप्लोमेट तरीके से था, एक सही ऑफिसर जो बात करता है वो था। इन तमाम सवालों को लेकर पूछा जाएगा। किस तरह का एनसीबी के जोनल जो डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, उनके आसपास की एक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि वही तो स्टेटमेंट मैच करेगा। क्योंकि ऑलरेडी समीर वानखेड़े से सीबीआई ने पूछताछ करके फाइल को रख लिया है और इनके स्टेटमेंट को जोड़ेगी। मतलब शाहरुख खान ने कहा था किसी को, एनसीबी को कंप्लेन किया था, या उनके ऊपर में आसपास शाहरुख खान ने 25 करोड़ देने की बात कही थी ना, कि कुछ पैसे हमने दिया था, शाहरुख खान की टीम ने दी थी, या कुछ उगाही की बात आई थी। तो आखिरकार जो इतनी बड़ी रकम की बात हुई थी, तो जाहिर सी बात है शाहरुख खान के प्यून तो पैसा देंगे नहीं, उनके गार्डनर तो पैसा देंगे नहीं, चाहे उनका स्टूवर्ड तो पैसा देगा नहीं, या उनका बटलर तो पैसा देगा नहीं। देगा तो शाहरुख खान ही, या उनका बेटा पैसा है। तो उसी को लेकर इन तमाम चीज़ों को बात होगी। क्योंकि शाहरुख खान कह रहे हैं, शाहरुख खान की तरफ से जो है केस मामला है कि वो पैसा दे रहे थे, बात कर रहे थे, डील हो रही थी कहीं कहीं उनके सेक्रेटरी के थ्रू, और दूसरी तरफ कोई मांग रहा था। इसी को लेकर बहुत सारे सवाल सीबीआई रखेगी और अलग अलग पूछताछ करेगी। हो सकती है, कर सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला 2 अलग अलग है। मामला शाहरुख खान का अलग से है, क्योंकि जो उसमें रिश्वत देना लेना ये जवाब चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आर्यन खान का मामला, क्योंकि वो जब गिरफ्तार हुए थे तब से लेके तमाम चीज़ों को लेकर बात होगी।
क्रूज मामले में जब वो अरेस्ट हुए, वहाँ से लेकर जब एनसीबी के कस्टडी में आए, एनसीबी के तक ऑफिस में आए, तमाम चीज़ों को मैच किया जाएगा। अगर एक स्टेटमेंट में इधर से उधर हुआ तो वो तमाम खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार कब पूछताछ के लिए शामिल होते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें हो सकती है, दरअसल उस पर बताता हूँ। दरअसल जो रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया कि हम जल्द ही आर्यन खान का बयान दर्ज करेंगे, जिसमें एनसीबी ने अरेस्ट किया था। इसके अलावा शाहरुख खान का बयान भी लिया जाएगा। मैंने ऑलरेडी कहा था, जिनसे 25 करोड़ रुपए की रकम की मांग का आरोप है, क्योंकि शाहरुख खान से 25 करोड़ बेटे के बदले में मांगे गए थे। तो इसको लेकर बात होगी कि कैसे आया कॉल, क्यों आया, क्या आपने चेक किया, ये तमाम बहुत सारे सवाल होंगे। इस मामले को लेकर किरण गोसावी और सैम डिसूजा पे आरोप है। मैंने कहा था कि जो मैसेंजर गए थे, किरण गोसावी और सैम डिसूजा, जिसमें सैम डिसूजा से कल या परसों पूछताछ कर रखी है, इन लोगों ने समीर वानखेड़े के कहने पे रकम की डिमांड की थी। ये सबसे बात, क्योंकि इन दोनों ने कहा था कि समीर वानखेड़े ने हमें भेजा है, वो नहीं आ सकते, वो ऑफिसर हैं, तो इसीलिए हमें भेजे हैं। इस तरह के तमाम चीज़ें को, सवाल को सीबीआई रखेगी, क्योंकि सीबीआई बहुत ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम करना चाहती है। और मैंने हमेशा से कहा है कि अगर मान लीजिए सीबीआई ने गिरफ्तार समीर वानखेड़े को कर भी दिया, तो ठोस सबूत चाहिए, और वही सबूत अदालत के टेबल पे रखी जाएगी, और वही सबूत तमाम चीज़ों को जोड़ेगा। इसीलिए सीबीआई कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये इंतज़ार करना होगा कि शाहरुख खान और आर्यन खान को कब बुलावा भेजती है। वैसे पूछताछ हो सकती है, तमाम चीज़ें हेडलाइंस में आ रही है और लगातार चल रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट बतलाती है कि सीबीआई के ऑफिसरों ने कहा गया है कि पूरी साजिश को पर्दाफाश हो, इसके लिए जरूरी है कि शाहरुख खान और उनके बेटे के बयानों को दर्ज किया जाए। मैंने यही कहा था कि साजिश जो हुई है, रची गई है, छोटी मोटी रकम का नहीं, 25 करोड़ का रकम का है। तो इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, कि साफ साफ चीज़ों को दिखाई दे, इसीलिए इस जांच को सही तरीके से किया जाएगा। क्योंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचेगा, और मामला कोई छोटा मोटा नहीं है कि उठाया समीर वानखेड़े को जेल में डाल दिया। समीर वानखेड़े एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे हाथ लगाने से पहले भी सीबीआई बहुत सारा रिसर्च करेगी, क्योंकि समीर वानखेड़े ने ऑलरेडी अपनी ताकत दिखा दी है, अपना टैलेंट दिखा दिया है, अपने जौहर दिखा चुके हैं कि मुझे पकड़ने से पहले उन तमाम सबूतों को दिखाओ जहां पे ये प्रूफ करता है कि मैंने पैसे मांगे थे। क्योंकि दिखाए कौन सा था, वो जो ब्रह्मास्त्र व्हाट्सएप चैट। इसीलिए अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि सीबीआई कौन कौन से सवाल को पूछती है और क्या क्या चीज़ें होता है। इन तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया की नज़र रहती है, और अपडेट करता रहता हूँ और मैं अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।